वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो चलिए जी, आज हम शाम की चाय के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं। और आज ना मैंने काफ़ी दिनों के बाद चाय बनाई है, क्योंकि लास्ट डेज़ में गर्मी ज़्यादा थी तो चाय पीने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। और इस बार तो पता है क्या हुआ, काफ़ी महीनों से बल्कि मैं लेके आई हुई हूँ पत्ती का पैकेट, और वो ख़त्म ही नहीं हुआ। क्योंकि गर्मियों में ना मैंने बड़ी कम चाय बनाई है, बल्कि 3-3 4-4 दिन तो मैंने बनाई ही नहीं। और आज ना मेरा काफ़ी दिल चाह रहा था, हल्की हल्की ना मेरे सर में पेन भी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो चाय बना के पी लेते हैं। वैसे भी ना हमें कहीं में भी जिस्म में दर्द वगैरह होता है ना, तो हम यही कहते हैं चाय पी लेते हैं। दर्द ज़्यादा हो तो कहते हैं और ज़्यादा चाय 2 कप पी लेते हैं। तो बस ना ये हमारा हिसाब है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाने के लिए आई थी, तो साथ में ना हनान और मुर्जा के लिए भी मैंने बनाई है, क्योंकि ना हनान को काफ़ी ज़्यादा फ्लू हुआ है। तो मैंने कहा थोड़ी सी चाय ना आप भी पी लो। आजकल मौसम थोड़ा ऐसा है ना कि गला ख़राब या नज़ला ज़ुकाम वाला मौसम है, हल्का हल्का फ़ीवर भी कभी कभी लगता है। तो बस पंखे चलाओ या एसी वगैरह लगाओ तो सर्दी लगना शुरू हो जाती है, बंद करो तो फिर आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है। पता नहीं ये किस तरह का अजीब सा मौसम चल रहा है। तो चलिए, यहाँ पे अब अरीबा भी आ गई थी यूनिवर्सिटी से, और वो ना तकरीबन शाम के टाइम तक ही आती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सफ़र भी काफ़ी लंबा है, 1 घंटा तो रास्ते में चाहिए होता है उसे घर आने के लिए ना। तो अभी वो आई ना, तो मैंने कहा चलो आपके लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। अभी मैं उठने ही लगी थी तो साथ फूड पांडा का ऑर्डर आ गया। तो फिर मैंने रीबा को कहा कि आप ना थोड़ी देर अब रुको, मैं पहले ये ऑर्डर तैयार कर लूँ, फिर आपके लिए भी बना देती हूँ। तो वो आके ना इस वक्त अपना लंच ही करती है शाम के टाइम पर। और ये देखिए, यहाँ पे अब मैं बना रही थी आलू अंडे। तो आलू अंडों के लिए मैंने आलू गलने के लिए रखे हुए हैं, और साथ में ना एक घी वाली रोटी थी, तो एक मैंने बनाई है ऑर्डर के लिए, और साथ दूसरी रोटी मैं बना लूँगी रीबा के लिए। तो आलू मैंने थोड़े से ज़्यादा डाले थे गलने के लिए। मैंने कहा जितना हमने देना होगा ना ऑर्डर के लिए, तो वो चला जाएगा सालन, और बाकी जो रह जाएगा तो उसमें एक अंडा मज़ीद डाल के तो रीबा को भी इस तरह से ना आलू अंडे ही मैं दे दूँगी घी वाली रोटी के साथ ही, तो वो भी अपना लंच कर लेगी। इस तरह से एक ही टाइम में ना दोनों ये मेरे निमट जाएंगे। और काफ़ी लोग तो अभी तक मुझसे यही पूछी जा रहे हैं कि आपने फूड पांडा का काम छोड़ दिया है। तो मैं ना आपको एक आधा ऑर्डर इस तरह से दिखा देती हूँ। जब भी कोई ऑर्डर आया होता है या मैं व्लॉग वगैरह बना रही होती हूँ ना, तो ऑर्डर आ जाए मैं साथ ही उसे शूट भी कर लेती हूँ। वरना इतनी गर्मी है ना कि बस दिल नहीं चाहता कि हम अब साथ में ना इसको शूट भी करें, क्योंकि फिर टाइम ना एक्स्ट्रा लग जाता है शूटिंग में ही। और अगर वैसे ऑर्डर आया हो तो हम फिर 5 मिनट में ही 10 मिनट में तैयार कर लेते हैं, लेकिन अगर शूट करना हो तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। और इधर किचन में खड़े हो ना तो आप ऊपर से नीचे बिल्कुल भीग जाते हैं। इतना ज़्यादा मुझे पसीना आता है ना, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि जब मैं अंदर फिर रूम में जाती हूँ ना ऑर्डर तैयार करने के बाद या किचन के काम करने के बाद, तो मेरा इतना पसीने से बुरा हाल होता है ना कि 1-2 मिनट तो ऐसे लगता है कि जैसे सांस ही मुश्किल से आ रहा है। तो इसलिए फिर मैं जल्दी से ना किचन के काम जो होते हैं, कुकिंग भी होती है, जो हमारी हंडिया होती है, तो फटाफट से बना के, तो ऐसा होता है कि मैं व्लॉग्स इसलिए नहीं शेयर कर रही थी कि मैं फटाफट से अपने काम करके तो अंदर रूम में जाने की बात करती थी कि यहाँ पे मुझे कम से कम टाइम स्पेंड करना पड़े। और आजकल वैसे सब लोगों का ही यही हाल है। तो इस साल ना गर्मी भी बड़ी शदीद किस्म की पड़ी है, तो अजीब सी गर्मी पड़ी है ना। अब हब्स वाला मौसम भी आ गया है, कभी बारिश होती है, बादल होते हैं, उसके बाद मौसम अच्छा होता है, लेकिन फिर जब बारिश होके तो मौसम इतना ज़्यादा फिर हब्स वाला हो जाता है ना। तो इस तरह का मौसम आजकल बना हुआ है। बस बरसात है, सावन भादों का मौसम है, तो इसी तरह से होगा अभी फ़िलहाल तो ये 1 महीना। और यहाँ पे देखिए, बातों बातों में ना ऑर्डर भी तैयार हो गया था। तो ऑर्डर तो वैसे छोटा ही था, तो मैंने फटाफट से फिर इसे तैयार कर लिया, और बस इस तरह से ही मैंने पैक कर दिया, क्योंकि ये जो छोटे ऑर्डर होते हैं ना वो मैं इसी तरह से पैक करके भेज देती हूँ, ताकि हमें पैकिंग के ऊपर भी कम से कम हमारे अखराजात लगें। तो ये देखिए, अब यहाँ पे मैं किचन में ही फटाफट से ना खाना भी बना लूँगी। और आज ना मैंने चिकन तो निकाला हुआ था, मैं लेके आई थी ना, तो उसके पैकेट्स बना के ना मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे। तो आज मैंने सोचा कि हम ना चिकन में कोई सब्ज़ी डाल लेते हैं। तो फिर मेरा वैसे मूड था आज आलू मटर चिकन बनाने का। तो हनान ने मुझे कहा कि नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो उसका ना ज़ुकाम की वजह से ऐसे मुंह बस जायका हो जाता है ना, वो हिसाब हुआ है। तो वो मुझे कहने लगा कि आप ऐसा करें, कढ़ाई ही बना लें, कढ़ाई मुझे अच्छी लगती है और वो मुझसे खाई भी जाएगी। और वैसे ना आलू मेरे बच्चे आलू शोरबे में पसंद नहीं करते, और मटर भी कोई इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन मैं डाल लेती हूँ थोड़ी मिकदार में, ताकि बस उसका टेस्ट आए, कोई एक एक दाना आए मटर का तो वो बच्चे खा लें, इस तरह से हिसाब हो। लेकिन उसने फिर आज कहा कि आप कढ़ाई बनाओ, तो फिर मैं यही बनाने लगी थी। और
और मैंने यहाँ पे प्रेशर ही पकड़ लिया था। मैंने कहा इसी में बना लेते हैं, ये बाहर पड़ा हुआ मुझे नज़र आया, मैंने कहा इसी में बना लेते हैं, दूसरा पोट मैंने पकड़ा नहीं था। तो बस ये सिंपल सी मेरी रेसिपी है। तो प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई किया और उसमें मैंने डाल दी लहसुन अदरक की पेस्ट, साथ में ना ये सारे मसाले डाल के और टमाटर की पेस्ट डाल के तो बस इसका मसाला बनने के लिए मैंने रख दिया था। और साथ में ना अब ये आटा भी मैं यहाँ पे मशीन में लगा दूँगी गूंदने के लिए। और आजकल ना आटे में काफ़ी ज़्यादा सुसरियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, तो छान के ही इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल क्या, बल्कि मेरी अम्मी ना हमेशा ही आटा ना छान के इस्तेमाल करती थी। हम लोग कभी आलस कर जाते हैं, मैं ना मोस्टली आलस कर जाती हूँ। आजकल बरसात में तो छान रही हूँ ना, वैसे मैं ना इसी तरह से ही आटा गूंद देती हूँ, तो ये हैबिट मेरी गंदी है। लेकिन जब आजकल मैंने देखा ना कि आटे में अब सुसरियाँ हैं, तो फिर मैंने छानना शुरू कर दिया है। और आटा मैं गूंदती हूँ जी फ्रिज के ठंडे पानी से, क्योंकि ठंडे पानी से ही आजकल आटा गूंदना चाहिए, वरना फिर ना आटा जल्दी ख़राब हो जाता है। और ये मेरा आजमाया हुआ है कि अगर फ्रिज के ठंडे पानी से आप आटा गूंदें ना, तो फिर वो 1-2 दिन निकल जाते हैं, 2-3 दिन निकल जाता है, आटा ख़राब नहीं होता। तो इसीलिए मैंने बोतल निकाली थी और उसी से ही मैंने आटा गूंद लिया है। और यहाँ पे बस मैंने चिकन भी डाल दिया था मसाले में, तो इसको मैं ढक के रख दूँगी, तो ये भी गलता रहेगा, साथ साथ आटा भी हो जाएगा हमारा तैयार। तो बस ये ना फटाफट मैं किचन के काम करके फारिग हो जाऊँ। और इस वक्त बस यही मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से काम कर लूँ। और लास्ट डेज़ में ना व्लॉग्स भी मैं ये इसीलिए शेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है। अब क्या किया जाए, बस ऐसा ही है, मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उसकी वजह से फिर मेरा दिल भी नहीं चाहता। और पसीना जब आ जाए ना आपको, फिर एकदम से दिल घबराना शुरू हो जाता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि फटाफट से ये किचन के जो काम है ना, ये करके फारिग हो जाऊँ। आजकल तो यकीन जानिए, नाश्ता भी सुबह को बनाने आए ना, एग ब्रेड भी बनाए तो आपका बुरा हशर हो जाता है। तो चलिए, यही आजकल कंडीशन सबकी चल रही होगी। और खाना पकाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पकाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे कैसे, तो ये मसला है। तो चलिए, यहाँ पे ना अब मैंने दही भी डाल दी है। तो मैं चिकन कढ़ाई बनाते हुए ना थोड़ी सी दही ज़रूर 1 प्याली के बराबर ऐड करती हूँ। तो मैंने दही निकाली हुई थी 1 प्याली, लेकिन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी, उसमें से मैंने बचा ली थी। रोटियां भी साथ में ही अब मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि रीबा को तो मैंने दे दिया था आलू अंडे का सालन, तो अब वो तो अभी नहीं फ़िलहाल खाएगी। तो मैं अपने लिए, हनान और मुर्तज़ा तीनों हम ना ये खा लेंगे खाना, क्योंकि कढ़ाई बन गई हुई थी ना। तो अब मैंने कहा ऐसे ही बच्चों को क्या वेट करवाना, और फिर टाइम से ही हम लोग खा लें। तो तकरीबन हम लोग ना 7 साढ़े 7 बजे के करीब ना खाना खा के फ्री हो जाते हैं, और इतना टाइम लग भी जाता है खाना बनाते हुए। तो शाम के टाइम पे ही मैं बनाती हूँ। वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि दिन के वक्त बना लूँ, लेकिन दिन के वक्त आप चाहे जितना मर्जी जल्दी फारिग हो जाओ ना, तो दिल चाहता है कि अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे किचन में, अभी रुक जाते हैं। तो आजकल ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि अगर मैं टाइम से क्लीनिंग वगैरह करवा के फारिग हो भी जाऊं, लेकिन फिर भी ना मेरा दिल चाहता है कि अभी थोड़ी देर रुक जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जाके ना किचन में काम करूँगी। और आज ना आप देख रहे होंगे रोटियाँ मेरी कम फूली हैं, तो इसकी ये वजह है कि आज मैंने ना आटे को रेस्ट नहीं दिया, वरना ना थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट दे लेती हूँ ना, तो रोटियाँ अच्छी बन जाती हैं फूली फूली। और इसको बनाने की कोई भी टेक्निक नहीं है, बस बना बना के इंसान इतना हो जाता है एक्सपर्ट, कह लें आप जो भी, तो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि रोटियां फुलके बनाने फिर आ ही जाते हैं ना। एक टाइम ऐसा आता है कि फिर आ ही जाते हैं, वरना स्टार्टिंग में पहले हमारी रोटियां भी नहीं फूलती थी, तो शुरू से कहाँ पे इंसान को रोटियां वगैरह बनानी आती हैं। तो जो पका पका के फिर अब इतने हो गए हैं कि अब अच्छी रोटियां बन जाती हैं। कढ़ाई बन गई थी आपने देखा, लेकिन हरे धनिया के बगैर बेरौनक सी लग रही है कढ़ाई। लेकिन अब क्या किया जाए, आज नहीं था घर में, तो बस मैंने हरी मिर्चें इसके ऊपर डाल दी, और मैंने कहा चलो इसी तरह से ना अब ये हम खाने वाली बात करते हैं। तो हरियाली ज़रूर होनी चाहिए खानों में, हरियाली के साथ ही रौनक आती है खानों के ऊपर। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।